बाराबंकी जिले में अवैध प्लाटिंग और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं इसका असर जो है बाराबंकी का जो यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय है इस पे भी पड़ा है। पहले जो है यहाँ ज़बरदस्त भीड़ होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भीड़ यहाँ नज़र नहीं आती है। हमारे साथ जो यहाँ पर अधिवक्ता हैं जो ज़मीन का कहीं ना कहीं देखरेख करते हैं, उनसे आइए जानते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, बाराबंकी में भी कार्रवाई हो रही है, और इसका असर कितना पड़ रहा है? नहीं, कमोबेश थोड़ा बहुत असर पड़ा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी भी था। जो ये अब कर रहे हैं इनको बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि अवैध प्लाटिंग और अवैध रूप से ज़मीन का कारोबार किसी के भी हित में नहीं है, ना पब्लिक के ना गवर्नमेंट के। राजस्व में ज़रूर वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में वृद्धि रोकने का कोई वो भी नहीं है, लेकिन अवैध प्लाटिंग से सबको समस्या होती है। और ये जो बगल वाली जो हमारी दीवानी कचहरी है, फौजदारी कचहरी है, ये सब भरी है। 2000 वकील इसीलिए बैठा हुआ है कि जब यहाँ से मुकदमे निकलते हैं तो हो जाते हैं। तो अगर अवैध प्लाटिंग पर मूल रूप से ही रोक लगा दी जाए तो कोई कारण नहीं कि इतने मुकदमे वहाँ पर बेमतलब में पेंडिंग पड़े हों। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रणव पांडे एडवोकेट है। देखिए, पांडे जी कह रहे हैं कि अगर सरकार इस पे पहले से कार्रवाई करती तो आज ये नंबर ना आता, लेकिन लगातार जो कार्रवाई हो रही कहीं ना कहीं सही है। सर बताइए कि जो कार्रवाई हो रही है, देख रहे हैं कि सरकार जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, वो चाहे भूमाफियाओं पे हो और चाहे तो जमीन पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। माफिया तो सरकार में भी है, और ये देखा जाए इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन खानापूर्ति हुई है। और देखा जाए, ये आप कह रहे हो कि हम लोग देख रेख कर रहे हैं, हम देख रेख नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका हिस्सा है। जमीन के उसमें हम लोग हिस्सा है काम करने का। हम लोग से देख रेख नहीं है, देख रेख करने के लिए प्रशासन है और आप लोग हैं। आप लोग भी तो सूचनाएं सही से नहीं दे पा रहे हैं। हम तो सारा का सारा दारोमदार आपके ऊपर डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में भी दिक्कतें हैं। अच्छा, ये सर बताइए, जैसे कभी कभी देखा कि एक प्लाट को 2-3 बार उसको बेच जाए, बाद में जो असली मालिक होता है तो वो दौड़ता है, तो दिक्कतें आ जाती है। ये आप कह रहे हैं, इस पे हम नहीं कह सकते। 2-3 मालिक कैसे हो सकते हैं? नियम बने हुए हैं, हम गैर नियम की बात कैसे कह सकते हैं? क्या नाम है? नीलांबर दीक्षित। आप बताइए सर, ये क्या कहाँ तक सही है, क्योंकि सरकार देख रहे हैं कि बुलडोजर चलवा दे रही है। हमारी समझ से सरकार जो कहे वही, अल्लाह ताला सरकार है, जो सरकार कहेगी वही सही है। नहीं, जनता जनार्दन नहीं, कुछ भी हो, आंख मूंद के जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। भगवान भरोसे रहना सही है। सर आइए बताइए, सर क्या इस समय देख रहे हैं कि हाईवे पर बुलडोजर चल रहा है, शहरों में चल रहा है, प्लाटिंग सही तरीके से कहा जाए तो मूल रूप से जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। जिस तरह से अंकुश लगाना चाहिए अवैध प्लाटिंग पे वो नहीं हो रहा है, पिक एंड चूज हो रहा है। जो लोग सही से काम कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं उनको सरकार छू भी नहीं पा रही है। जैसा कि हमारे गांव बड़ेल में है, और लाखों की प्रॉपर्टी लोगों की अवैध है, वहाँ पे प्लाटिंग भी हुई है, लेकिन कोई छूता नहीं उसको। हमारा ये कहना है कि हमारे गांव बड़ेल में जांच कराई जाए, किस तरह की अवैध प्लाटिंग हो रही है उस पर नज़र रख के उसको भी तोड़वाया जाए। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार यादव। तो देखिए, ये थे महेंद्र कुमार यादव जी। जिस तरह से कहना है कि सरकार कार्रवाई तो कर रही, लेकिन जो असली भूमाफिया हैं अभी भी कहीं न कहीं प्रशासन की नज़रों से बचे हुए हैं। ऐसे में सरकार को इस पे ज़रूर कदम उठाना चाहिए। बाराबंकी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफिया और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिससे इसका असर कहीं न कहीं जनपद की जो रजिस्ट्री कार्यालय है उस पर भी पड़ रहा है। लेकिन लोगों की मांग यही है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो बड़े भूमाफिया हैं वो कहीं ना कहीं बच पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जैसा लोग कह रहे हैं, प्रशासन तो दावा कर रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई बड़ों पे नहीं हो रही है। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।